जितने बहन भाई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जमा हुए हैं उसके पवित्र आराधना में शामिल है, सबको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे वंदन करते हैं। आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर इस नव माध्यम जूम के प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। यह हमारी सौभाग्य है। एक बात हम इससे जानते हैं, दुनिया कितने भी हमारे खिलाफ हो जाए, दुनिया कितने भी आराधना को रोक सकते, शैतान जितने भी चाल चले, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी चीज असंभव नहीं। सब असंभव को वो संभव में बदल देता है। ये है और ईश्वरों और हमारे जीवित परमेश्वर के बीच की फर्क ये है। उनके लिए जो असंभव हमारे लिए संभव है। हालेलुया। आइए आज हम जीवित परमेश्वर की कुछ ऐसे खासियत गुणों को हम आगे सिखाना चाहता हूं। एक परमेश्वर के दास के जीवन के साथ जो घटना है, उस घटना से संबंधित कुछ बातें परमेश्वर के गुणों को आपके बीच में रखना चाहता हूं, ताकि आपके जीवन में उस अनुग्रह को वचन के द्वारा हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप सब सुना होंगे पुराने यहूदनामे यानी पुराने नियम में एलिया नामक एक भक्त थे। एलिया के बारे में पिछले कुछ दिनों में हम परमेश्वर के वचन के दौरान हम यह सीख रहा था, एलिया की पुनर्जन्म हुआ है, यानी एलिया दोबारा आएगा करके एक ऐसा कहावत पुराने नियम में लोगों के बीच में चले आए। प्रवचन पुस्तिका में लिखा हुआ एलिया आएगा। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछता है, हमने सुना एलिया तुमसे पहले आने वाला था, लेकिन कहाँ है? और यीशु मसीह ने कहा एलिया आ चुका है और तुमने उसके साथ जो कुछ करना है कर चुका है। उस विषय के बारे में कुछ दिन पहले हमने सिखाया। एलिया की आत्मा के साथ, अर्थात एलिया की आत्मा का मतलब एलिया की अभिषेक, उसी सामर्थ्य के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए और उसने थोड़े समय के अंदर कार्य किया। देखिए, यूहन्ना के बारे में उसके पिता जकरिया से कम उसकी जन्म के समय पर बताता है, तेरी पत्नी एलिशबेथ जो बांझ है वो गर्भवती होगी, एक बेटे का जन्म होगा, उसका नाम यूहन्ना रखेगा। कम से कम 10 महीने पहले उनको खबर तो मिल गया, लेकिन एलिया के बारे में कोई खबर नहीं। हम पहला राजाओं के पुस्तक पुराने नियम की पेज नंबर 435, पुराना नियम में पेज नंबर 435 में अचानक एक व्यक्ति आप पहुंचा। अचानक, पहले किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं, कहां से आएगा, क्या आएगा, कब जन्म हुआ, कुछ नहीं। इतना लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, बस इतना ही है। उसकी पहचान इतनी ही है, उसका नाम एलिया। कहां से है? वो तिशबी है। तिशबी एक गोत्र, एक वर्ग, एक ऐसा कबीला है। तिशबी एक देश वाला। तिशबी कहाँ रहता है?
गिलाद में आकर रहता है। परदेशी, कुछ परदेशी लोग गिलाद नामक जगहों पर आकर रहता है। उसी में से एक व्यक्ति है, क्या नाम है? एलिया। एकदम टपक पड़े, यानी एकदम अचानक उसकी प्रकट होता है। पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, या मैं एलिया को भेजूंगा, वो ऐसे करूंगा, वो वैसे करूंगा। उसके अंदर एक संदेशा मेरे मन में ऐसे आ रहा है, परमेश्वर किसी को चुनना है, अपने दौत्य को करना है, अपनी महान सेवकाई को करना है, उसके लिए कई साल पहले से उसके लिए कुंडली लिखकर भेजने की कोई जरूरत नहीं। खुदावन किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आज दिन में परमेश्वर के वचन सुनने वालों को एक संदेश बताना चाहता हूं, खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। एक के निवा देखे आप तैयार है या नहीं। यदि आप तैयार है तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। हमारे तैयार ना होने की वजह से खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम तो मारा फिरते हैं, हम उसको देखते, इसको देखते, उधर सुनते, इधर सुनते, उस पर टिप्पणी लगाना, इस पर टिप्पणी लगाना, लेकिन जीवन में क्या नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहे। लेकिन खुदावंद एलिया के बारे में पुराने नियम में एलिया के बारे में हम इतनी डिटेली पढ़ता है। एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, देखिए उस जमाने पर वहां एक राजा थे, वहां एक वो राजा का नाम आहाब, उसकी पत्नी का नाम इजबेल, आहाब और इजबेल, उसके क्या व्यवहार है। अभी हम कुछ बातों को सीखने वाला है। एलिया शब्द के अर्थ मालूम है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। एल, कल मैंने बताया, परसों बताया, एल के अर्थ परमेश्वर, याह का मतलब यहोवा। एल याह, यहोवा मेरा परमेश्वर। ऐसे क्यों? दुनिया में लाखों करोड़ों ईश्वर है। कोई बोलते हमारे ईश्वर वो है, हमारा भगवान वो है, हमारा देव ये है, हमारी समझ इसकी पूजा करते हैं, हम मंगलवार को उसके पास जाते हैं, शुक्रवार को इसके पास जाते हैं, शनिवार को वो हमारे पास आता है। इस प्रकार हजारों लाखों देवी देवताएं दुनिया में है। लेकिन यहाँ एक भक्त, हालेलुया, दुल्हन से कहता है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा कौन है? जो जीवित परमेश्वर है। दुनिया में और कोई जीवित नहीं, सब मरे हुए हैं। कुछ पैदा थे क्या ये भी नहीं पता। लोग क्या करता है, कुछ अपने हिसाब से करके रखा है। लेकिन यहां कहता है, यहोवा जो जीवित परमेश्वर, कोई मेरा प्रभु है, कोई मेरा परमेश्वर है। तो एलिया के अर्थ क्या है? याहवे इज माय गॉड, यहोवा मेरा परमेश्वर है। अब इधर एक कहानी शुरू होता है। क्या शुरू होता है? पढ़िए, आज से पढ़िएगा। एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मैं इस्राएल की परमेश्वर यहोवा के सम्मुख में उपस्थित रहता। देखो इतनी कलेजा, अपनी भाषा में इतनी 56 इंच का सीना किसके पास है, जाके दिनों से बोल सकते हैं। किसको बोल रहे? राजा को बोल रहे हैं, मैं जीवित परमेश्वर के सम्मुख रहता हूँ। हम बातें देंगे बहुत करते हैं, लेकिन अपनी परमेश्वर की गवाही देने के लिए लोग घबराते हैं, कभी इधर कभी उधर। थाली का बैंगन जैसे कभी इधर लुटकते हैं, कभी उधर लुटकते हैं।
बिना पैदे की लौटा जैसे कभी इधर कभी इधर, कभी आप भी सही है कभी वो भी सही है, कभी हम इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। ये सही बात नहीं है, ये सरासर धोखा है। किसको धोखा? ईश्वर की धोखा नहीं, आपने आपको धोखा देता है। तो मानव जातियों, जो इस संदेशा सुनने वाले, आप इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भटकते हो, आप अपने आप को धोखा देता है। यदि आप अपने आप को धोखा ना देना चाहते हो, आप जीवित रहना चाहते हो, आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और आपका विश्वास के प्रख्यापन करें, आपके विश्वास को प्रख्यापन करे। भले आपके गर्दन कोई उठा लिया जाए, कोई आपको कोई लड्डू मारे, कोई आपके ऊपर कोई पत्थर मारे, कोई आपके ऊपर तलवार चलाए, लेकिन परमेश्वर के लिए गवाह में जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। एक बात सुना, देखो हमारे उधर कुछ लोग आपको पता है, और जब लड़ाई करता है वो बोलेंगे, क्या बोलते हैं? मुझे एक ही बाप है, बोलते कि नहीं? मैं एक ही बाप का औलाद हूं, मैं एक ही बाप का पैदा हूं। अर्थ आपको मालूम है? मैं 17 बाप का नहीं हूं, मेरे एक ही बाप है। मुझे बोलने में दिलेरी है, मुझे बोलने में हिम्मत है, मुझे जीने का यही है। मैं एक ही बाप का हूं, एक बहुत बड़ी गर्व होता है। इसी प्रकार हमें ये गवाही देना है, मैं एक ही परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। आपके लिए जो नए आए हैं, आपको ये गुलाम एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कभी लाल पहनो, लाल धागा बांधो, कभी पीला पहनो, पीला टीके लगा दो, कभी नीली लगा दो, नीली कुंकू लगा दो। नहीं नहीं नहीं, हम तो एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। चाहे जाड़े ऋतु में, चाहे गर्मी में, चाहे बारिश पर, चाहे ठंड पर, चाहे फसल पर, चाहे बोनी पर, चाहे कटाई पर, कभी भी हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे सुख शांति में हो, चाहे आनंद में हो, चाहे निराशा में हो, चाहे आशा में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दर्द में हो, चाहे परेशानी में हो, हमारे एक ही परमेश्वर है, वो जीवित, जो सनातन काल के यहोवा है। मैंने कहा एलिया को इतने दिलेरी अचानक आए, कोई उसकी खानदानी परंपरा की बातें बोलने के लिए नहीं। मेरे बाप ऐसा था, मेरे पिता की पिता दादा ऐसे था, हमारी दादा की दादा भी ऐसे थे, दादा की दादा की दादा भी ऐसे थे, हम तो फलाने खानदान के थे, हम तो इतने हजारों सालों से वो सनातन की बात करते हैं। विलम भाई ज्यादा होता, सनातन के स्पेलिंग नहीं मालूम, सनातन लिखते कैसा करके, अर्थ नहीं मालूम सनातन की अर्थ क्या है, और बातें इतनी लंबी करके बोलते हैं। लेकिन एलिया, उसके पास कोई हाथ बोलने का कुछ नहीं, वो सीधे आकर बोलता है, मैं जीवित परमेश्वर यहोवा के जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कहीं पर भी कोई मौका नहीं मिला तो ठीक है, चलते फिरते आके खड़े होता नहीं, उपस्थित कभी नहीं, बल्कि उपस्थित रहता हूं। किसको समझा रहे हैं? हेलो, मुझे देखिए, संदेश क्या है? संदेश ये है, आपको जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। जीवन में परिवर्तन चाहिए, जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में, समुद्र में उपस्थित मैं वही रहूं, मैं उसी का सुनूं, मैं उसी का गुण गाऊं, मैं उसी का भक्त हूं, मैं उसी की आराधना करूं,
मैं सिर्फ उसी को प्रार्थना करूं, कभी इधर कभी उधर नहीं जाऊंगा, इधर उधर ना भगूंगा, मैं जीवित परमेश्वर के उपस्थित। ये एक ऐसा दिलेर गवाह है। परमेश्वर ऐसे गवाहों को ढूंढता है। परमेश्वर इसलिए हमें बुलाया है अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए हुए के सद्गुणों को प्रकट करने के लिए, दूसरे परिवर्तन को गवाह देने के लिए, टू बी विटनेस, गवाह देने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। हेलो, हम जीवित रहना ही हमारे गवाह है। आप सुबह से तैयार होकर यहां तक आना आपकी गवाह है। प्रभु के कदमों में 1-2 घंटे बैठना आपकी गवाह है। आपकी ओटों को खोलकर प्रभु की महिमा करना आपकी गवाह है। आपकी बैठने ही काफी है भैया। आपकी सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, मिठाई लाओ, केले लाओ, ये प्रभु का नहीं, प्रभु को आपकी उपस्थिति ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पर एक बात का, परमेश्वर हर किसी को उपयोग इस्तेमाल करना चाहता है। किसको? यह लिखा हुआ, तो जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले को प्रभु इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड नेवर लुक्स your ability, but God always looking the availability। एबिलिटी क्या है? आपके खासियत, आपका गुण, आप में क्या क्या गुण है? बहुत सारे गुण है, लेकिन सवाल है आप बहुत बड़े कलाकार है, हमें मालूम है, आप बहुत बड़े कार्य करता है, लेकिन आप उपस्थित नहीं है, आप अवेलेबिलिटी नहीं अंकल जी अभी नहीं, अभी थोड़ा सा काम है, नहीं अभी मैं 1 साल के लिए बुकिंग हूँ। प्रभु कहते आओ, मैं तुझे किसी के पास भेजना चाहता हूँ, किसी की चंगाई के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, किसकी छुटकारा के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, किसी के मृत्यु को जिंदा करने के लिए, मुर्दे के जिंदा करने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। बोले प्रभु मैं बिजी हूँ, बूंदी में बिजी हूँ, जगनसेठ के वहां बिजी हूँ, मैं कंदुआ में बिजी हूँ, फलाना खेत में बिजी हूँ, मेरे ससुराल में बिजी हूँ, फिर मेरे को चिंदवाड़े में बिजी हूँ, फलाना वाड़े में बिजी हूँ, उदाहरण के लिए बिजी हूँ, अभी टाइम अभी नहीं। प्रभु बोले मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन एलिया कहता मैं जीवित यहोवा के सामने उपस्थित हूँ। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हेलो, इतने हिम्मत किसको है? एक देश के राजा को कहता है इन वर्षों में जब तक मैं न कहूं ना मैं बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। अरे यहाँ की कलेक्टर से हम पड़ोसी से बोल नहीं सकेगा। आप निकल कर पड़ोसी को बोलोगे मैं जब तक ना कहूं ये नल में पानी नहीं आएगा, ऐसे बोल सके? वही मार मिलेगा तुमको। क्यों ना? अरे मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं, आप पार्षद की बात छोड़ो, विधायक की बात छोड़ो, कलेक्टर की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री गवर्नर की बात छोड़ो, ये तो प्रधानमंत्री के सामने जाकर बोलते हो भैया मालूम है कौन? मैं जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में रहता हूं, उसका सम्मुख में रहता हूं, और जब तक मैं न कहूं न मैं बरसेगा न ओस गिरेगा, जब तक मैं न कहूं। ये कैसे आदमी है? ये कैसे दिलेरी है? ये कैसे हिम्मत है? ये हिम्मत कहां से मिले? कोई पूछेगा, 10 लोग चारों तरफ से घेर लिया, कहां जा रहे भाई, क्यों हो गया? पूछेगा। हम माफ करना, कुछ बहाना बोलेंगे, झूठ की बहाना बोलेंगे, तो उधर किसी से कहता कौन बोलेंगे मैं जीवित परमेश्वर के सामने मैं प्रभु यीशु की आराधना कहता, तू कौन होता है पूछने वाला?
इतने बोलने का हिम्मत नहीं होता हम लोगों में। एक बात बता रहे, क्योंकि हमें वातावरण को देखकर क्या होता है, थोड़ा समझदारी से हम कार्य लेते हैं। लेकिन यहाँ सीधे जाकर खड़े होकर बोलता है, पूछा नहीं तो कहां से आ रहे, क्या है, कुछ नहीं बोला, एकदम सीधे राजा के सामने जाकर कहता है, मैं जीवित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, और जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ मैं नहीं गिरेगा, न होश गिरेगा। आकाश को बंद कर दिया। पूछे ये कौन सी बात है? क्योंकि उस देश में पाप बढ़ गया था। उस देश में पाप बढ़ने से मेरे ख्याल से, एक बात, मेरे ख्याल से परमेश्वर ने इसको कहा तो नहीं है, इसके ऊपर आगे पीछे लिखा हुआ नहीं है। प्रभु ने कहा तू जाकर राजा को सामने बोल, मैं आकाश को बंद करने वाला हूं, तू जाके बोले मेरे परमेश्वर कहता है आकाश को बंद करेगा और मेल को ना बरसाएगा, तू देख लेना पूरे देश में अकाल होगा, सब मरेगा चढ़ेगा। ये करके जाके वार्निंग तो नहीं दिया। अब बात समझा रहे? जैसे आपने मुझसे कहा नहीं तो मैंने आपसे कहा, आप जाकर बोलेंगे अंकल जी ऐसे ऐसा बोल रहा था, नहीं तो हमारे पास्टर जी ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे कोई बात नहीं हुआ। ये सीधे जाकर कहता है, हाँ जब तक मैं ना कहूं तब तक। ऐसा क्यों? समझदार लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, ऐसा क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के अंदर दुनिया को, पाप को देखकर बड़े दुख है, और परमेश्वर की जो अनुग्रह को पानी के तरह पीते, इस्तेमाल करते, मस्ती करते, उपयोग करते हैं परमेश्वर की आशीषों को। ये धूप, ये पानी, ये बारिश, ये ओस, ये फसल, आपको समझा रहे कि नहीं? ये सब कुछ किसका है? अरे परमेश्वर का है। किसका बात का है? किसी का बात का नहीं है। ये परमेश्वर के अनुग्रह है। ये सब कुछ तुम प्राप्त कर, ये तंदुरुस्ती, ये ताकत, ये बुद्धि, ये अक्ल, ये खूबसूरती, ये सब कुछ तूने इस्तेमाल कर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं, उनके कार्य के विरुद्ध मौज मस्ती, पाप की गहराई में पाप की जीवन बिताते हैं। उसको देखकर एक परमेश्वर का भक्त आंख बंद कर चुपचाप नहीं बैठ पाएगा, बल्कि उसके खून उबलता है, उसका खून उबलता है, उसके अंदर आत्मा जलता है, और वो जाकर कहता है जब तक मैं न कहूं देश में पानी नहीं गिरेगा। देख लेना। आपको शक लग रहे तो निकाले, एक आयत को निकाले, याकूब की पत्री 5 अध्याय निकाले, याकूब की पत्री 5 अध्याय में, हालेलुया, 5 का 15 होगा मेरे ख्याल से, देखना याकूब 5 अध्याय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना, नहीं 17वीं आयत, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी, दुख सुख भोगी मनुष्य। उसको भी दुख होता था, उसको सुख भी होता था, वो हमारे समान मनुष्य। हेलो, वो अचानक आसमान से उतरा हुआ कोई स्वर्गदूत, कोई फरिश्ता नहीं है। हमारे समान किसी माता पिता के द्वारा जन्म लिया, इस दुनिया में जीवित रहे तो मनुष्य जैसे सुनेगा। हमारे समान, इस आयत को क्यों कितने हजार साल बाद परमेश्वर के भक्त याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई, हालेलुया, लिखा हुआ ये लिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसको भी संकट है, उसको भी दुख है, उसको भी भूख है, उसको भी प्यास है, उसको भी घर की जरूरत है, उसको भी वस्त्र की जरूरत है, उसको भी सुख चाहता था। लेकिन आगे क्या हुआ, क्या लिखा हुआ, पढ़िए, पढ़ो। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं
और महीना वर्ष है और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा। मेह न बरसा, बारिश नहीं हुआ, ओस न गिरा 3.5। 3.5 महीने न गिरे तो 3.5 महीने न गिरे तो गए फसल, गए। 3.5 महीने के अंदर एक फसल तैयार होके आता है। सोयाबीन 3 महीने में आता है, क्यों भाई? 3 महीने में आता है। अब 3.5 महीने पानी नहीं गिरे तो कहां गए तेरे फसल? कपास कहां गए? मक्का कहां गए? मूंग कहां गए? चावल कहां गए? सब खत्म। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और पूरे 3.5 महीने महीना बरसा, बारिश नहीं गिरा, ओस नहीं हुआ। 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष। बहन कुछ समझा रहे? हालेलुया। मैंने एक शब्द पहले कहा, परमेश्वर ने इसको कहा नहीं तू जाके ऐसे कर। यदि प्रभु ऐसे आज्ञा देते तो पूरे लोग जाकर पूरे देश को अपनी ताकत दिखाने के लिए, हाँ मैं बोलूं तो ऐसे हो जाता, दिखाने के लिए करता। यहां ऐसे नहीं, ये अपने हृदय की बोझ, परमेश्वर के प्रति उसकी समर्पण, परमेश्वर के प्रति प्रेम और देश के पाप को देखकर उसके हाँ में हाँ मिलाना ना चाहता। अपनी जज्बा, और क्या बोलेंगे, अपनी जज्बा, हिंदी शब्द बोलिए ना, अपनी वो जज्बा, अपनी वो गुस्सा, अपना परमेश्वर के प्रति जो प्रतीति वो करते हुए, जब तक मैं न कहूं मैं नहीं बरसेगा। क्या हुआ मालूम है? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। प्रभु ने बोला हाँ बेटा तूने बोल दिया, ठीक है, डन हो गया। हमारा परमेश्वर अपने अभिषिक्तों की बात पर आमीन बोलता है। किसको समझ आए? हमारे देखो, आप लोग ध्यान से सुने। आप 3-4 हफ्ते से यहां लगातार आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि आपने कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ छुटकारा, कुछ चंगाई, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हुआ। ये क्यों मालूम है? क्योंकि हम जो कहता है परमेश्वर उसको आमीन कहता है। ओके डन। हम किसी के ऊपर हाथ बढ़ाता है, प्रभु उसको चंगा करता है। हम किसी पर जो बात करता है, प्रभु उसको हाँ कर देता है। किसको? हर किसी का नहीं, जो उसके उपस्थिति में रहता है। पहले गवाही करता है, मैं जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में रहता हूं और मेरा नाम ये लिया है, अर्थ याद मेरा यहोवा मेरा। हाँ, मैं किसी तस्वीर को, किसी पत्थर को, किसी मूर्ति को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी बाबा को, किसी भाभी को, किसी बाबा को, किसी भाभी को अपनी भगवान बनाकर नहीं रखा। मैं जीवित परमेश्वर को मेरा परमेश्वर बनाया हुआ है। यहोवा, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। बोलिए यहोवा, जो तो बोले यहोवा। हालेलुया। हम गीत भी ऐसे गाते, यहोवा 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 वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ।
यहोवा जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, ओ हमारा, जो मसीह में मुझे से हमारा यहोवा। बहुत बड़ी गाना है, बाद में गाएंगे समय मिलेगा तो, ठीक है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारी गवाही, वी हैव टू बी प्रेजेंस, वी हैव टू बी प्रेजेंट आवरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग गॉड। हमें अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने बनाए रखना। हर किसी के पास कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर हम भटकने वाला ना बने, बल्कि आपके अंदर एक गवाह होना चाहिए, एक दुलरी होना चाहिए। आप कहाँ जाते हो? हाँ, मैं जीवित परमेश्वर के पास जाता हूँ, हम जीवित परमेश्वर के पास जाता हूँ। अपनी गवाही। हालेलुया। नंबर 1। दूसरा, उसके अंदर हमेशा क्या होता है? एक दर्द होता है, बोझ होता है, जज्बा होता है। हालेलुया। वो राजा से भी नहीं डरता। हेलो, वो राजा से भी, वो मंत्री से भी, वो मुख्यमंत्री से भी, वो प्रधानमंत्री से भी, मैं कहता अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी, कोई बम्ब से भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजा नहीं बल्कि राजा होंगे राजा है। हमारा परमेश्वर राजा होंगे राजा है। हालेलुया। उसने कहा, आगमन में क्या हुआ? हालेलुया। अभी दूसरे आयत पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास से चलकर पूर्व की जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। ये वचन सुन, हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। ये जैसे कहा, यहोवा ने क्या बोला? यहोवा की वजह उसके पास आया, तू एक काम कर, आप पानी नहीं गिरेगा तो तेरे को भी पानी का प्रॉब्लम पड़ेगा। अरे फसल नहीं होगा तो भी क्या, अभी भुट्टा भी नहीं मिलेगा खाने को, अभी भुट्टे का सीजन है, वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पूर्व की ओर जा। यरदन के एक ऐसा नदी होता है, करीत नाम का एक नाला है, उस नाले के पास जाकर छिप जा। हालेलुया। करीत का अर्थ होता है ना सूखने वाला, करीत ना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला करीत। देखिए, इस विपत्ति के पिछले 5 महीने, मार्च महीने से आज तक भी कई नाला सूख गए, काम धंधे बिजनेस सब कुछ बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए जो नाला खोला है आज तक न सूखा, बल्कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। तो विपत्ति में भी देखिए, जब काम धंधा होता सब लोग क्या बोलते हैं, अरे काम धंधा तो है लेकिन खर्चा भी ज्यादा है, पैसे की और भी जरूरत है, कुछ उधर से मिलना, कई शिकायतें होता। अभी काम धंधा नहीं, कोई शिकायत तो रहता है लेकिन कमी तो नहीं। वो अपनी भरनी में, अपने कुप्पी में तेल को बढ़ाते रहता है, हंडी में आटा, हालेलुया, डब्बे में आटा भरते जाता है, और भरनी में, हरने कुप्पी में तेल बढ़ते आता है। हालेलुया। वो आपकी जरूरत को समय पर जानता है, मांगने से ज्यादा, जरूरत से अधिक। मैं पूछता हूँ, आपको कपड़े की जरूरत पड़े, प्रभु ने कपड़ा दिया। आप तो खाने का भूखे होकर किसी के सामने गए क्या हाथ बढ़ा के? नहीं गया, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने समय पर हमें प्रदान किया, और कहा और ज्यादा दिया। प्रभु यही कहता, अब इसको कहता तू जाकर काम बैठा है। अब ये लॉकडाउन की संदेशा है, एक लॉकडाउन संदेशा पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में
पूरा इस्राएल में, आमेन, पूरे उस राजा के प्रशासन की इलाके में पूरी लॉकडाउन, अकाल, विपत्ति, कुछ नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं। आप उस अध्याय को पढ़ना, मैं पूरा आज पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमें समय की कमी की वजह से। ज्यादा दिया ना, मैं बता रहा था, ज्यादा दिया। हाँ, ज्यादा दिया। जब आप नीचे पढ़ेंगे तो देश में कोई फसल नहीं, चारा नहीं जानवरों के लिए, चारा नहीं, पानी नहीं नालों में जानवर पक्षियों के लिए, कुछ नहीं, सब खत्म। लोग मरने लगे, जानवर प्राणियां मरकर सड़ने लगे। 3.5 साल, वर्ष नहीं है। अरे जमीन से कोई ओस ना निकले, वो भी नहीं, बारिश भी नहीं, कुछ नहीं, इतनी अकाल। लोग चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू चिंता मत करना, तुझे संभालने के लिए मैंने कौवा को आदेश दिया। चरा छोड़ियो, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। कौवों को, कौवा नहीं, कौवो बहुवचन है ना, बहुवचन है। कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए, वे तुझे वहां खिलाए। कौवा कभी किसी को कुछ खिलाते क्या? कौवा उल्टा क्या करता है, जो अपना हाथ में छीन कर लेके जाता है। बच्चों के हाथ में कोई खाने के लड्डू है तो कौवा आकर बैठेगा और छीन कर लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उस प्राणी को जो लोगों को हाथ से छीन कर लेके जाता है, उस प्राणी को आज्ञा दिया है, तेरे चालाकी सब ठीक है लेकिन अब चालाकी नहीं करना, तुझे छीनना है। कहां से? राजा के महल में से छीनना है, लाके मेरे भक्त को खिलाना है। ये कबूतर को बोलेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि कबूतर को छीनना, महीने को बोलेगा तो नहीं करेगा, मिट्टू को बोलेगा तो नहीं करेगा, और किसी परिंदे को बोलेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको छीनना नहीं आता। वैसे बैठेगा ऐसा, देखेगा तेरा, सीधा बैठेगा देखेगा तेरा। और कहां से आए, कहां से किए, जैसे आए वैसे। कल मेरे एक वीडियो, अभी मेरे इसके अंदर वीडियो में आए हुए, एक कौवा केरल में एक होटल में दिन में 6 बार आते, दिन में 6 बार, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में 6 बार आता है। 6 बार उसको 6 तरह की खुराक चाहिए, अलग अलग। और वो दुकान की होटल है छोटा सा, उनके लिए खाना बिल्कुल, कितने भी लोग बैठे वहां के अलमारी के ऊपर बैठेगा और उसको दे देगा, वो लेके जाएगा। अरे उसको मेनू होता है, उसको 3 बजे अंडा चाहिए और कितने नहीं लेगा, 3 बजे अंडा। सुबह जो नाश्ता बना उसको कोई लड्डू बना कर देता। 4 बजे 4:30 बजे आता है, उस वक्त उसको केले फ्राई करता है, पक्का केले की फ्राई होता है रोज करके, वो चाहिए। दोपहर के खाने में उसको अंडा चाहिए। वो अलग अलग खाने को आकर मांग कर जाता है। एक और कौवे को हमने केरल में देखा, वो एक मछली बेचने वाले के पास आता है, वो मछली बेचने वाले के पास आकर बैठे रहता है। वो छोटा मछली देगा तो लेगा नहीं, छोटा मछली आता ना, नहीं वो मुंडा कर नहीं खाएगा, उसको चाहिए उसका तो बड़ा मछली होती, इतना बड़े बड़े, वो बताएगा ये हो जाएगा, वो लेके जाएगा। आजकल कौवे भी इतनी समझदार हो गए। अच्छा, हम कौवे से बात कर रहे थे। ये कौवा क्या किया, सुबह और शाम, आप नीचे, हम ये कौवे की ये एक अलग टॉपिक है, हम फिर कभी उसके बारे में सिखाएंगे। आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं हमारे जीवित परमेश्वर अर्थात एलिया की परमेश्वर के गुणों के बारे में बताता हूं। एलिया के परमेश्वर के खासियत गुणों के बारे में कुछ बातें बताने के लिए हमें यहां तक आपको लेके आया है। इस कौवे के बारे में फिर हम सीखेंगे। यहां पर एक बात हमने सीखा, क्या सीखा? पहला संदेश ये है, अवर गॉड इज द गॉड टू प्रोवाइड द अथॉरिटी फॉर हिज सर्वेंट्स। हमारे खुदावंद अपने भक्तों को अधिकार देता है, अथॉरिटी एंड पावर, अधिकार और शक्ति को देता है।
हम अधिकारियों के पास एक कागज में दस्तखत के लिए 17 बार घूमे तो साहब जी बोले कल आना, अरे परसों आना, अभी समय नहीं है, अभी साथ नहीं है, अभी मेरे पास बिजी है, हजारों बहाना बोलकर भेजे। जब तक तो उसके ऊपर तो हमारी बहन सरकारी ऑफिस में काम किया, उनको मालूम है ना, जब तक वो जो मांगे वो नहीं मिलेगा तब तक इसके ऊपर 4 दिनों का प्रवेश पत्र के लिए दौड़ते हुए, ऐसा 4 दिन से प्रवेश पत्र के लिए दर्द बोल रहे। देखो ये दुनिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमें अधिकार भी और पावर भी, शक्ति भी देता है। हालेलुया। चाहे प्रपंच के, प्रकृति के शक्ति के ऊपर भी अधिकार देता है, राजा के सामने भी बात करने का हालेलुया शक्ति हमें देता है। हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है जिसके ऊपर कौवा ने आगा तो उसको तकरीब भगा सकते। हमारे उधर चर्च के ऊपर चुंबक रखा है, यीशु की मूर्ति के ऊपर क्या रखा, चुंबक, क्यों, बिजली गिरेगा। अरे सर्वशक्तिमान यीशु को मिलने वाले परमेश्वर के ऊपर बिजली गिरता क्या? और वो ईश्वर के सामने 2 रुपए की मोमबत्ती, पतली वाली, इतनी वाली, क्यों, तुम अंधकार में मत बैठो प्रभु, तो यहां बैठो। 2 रुपए की अगरबत्ती, इतनी सी नौबत। और किसी लोग उड़ने से पहले, हम लोग उड़ने से पहले लोग घर के चारों ओर घूमते, क्यों, फूल तोड़ना। वो घर वाला देखने से पहले फूल तोड़े ताकि चोरी से फूल तोड़े और प्रभु को। हमारा परमेश्वर ये चोरी से तोड़ने वाले फूल से कुछ होने वाला नहीं। 2 रुपए की अगरबत्ती के पूड़िया से या मोमबत्ती से कुछ होने वाला नहीं। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, वो सर्वव्यापी, वो सनातन के करता, वो हमारे सृष्टि के करता, और आपको इतनी खूबसूरत बनाने वाले परमेश्वर हालेलुया, उसने हमें अधिकार दिया है हालेलुया, ताकि प्रपंच शक्तियों को भी रोक सकता है। आप इधर बानी की बात कर रहे हैं, यहोशू की पुस्तक में जाना, उसने सूरज और चांद को रोक दिया। सूरज और चांद को, हे सूरज तू गिबेयोन में, हे चांद तू अय्यारों की वादी में रुक जा। जब तक प्रभु के दास ने ना बोला तब तक तो सूरज उगते आए रहे, सूरज वहीं की वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। और चांद निकला, चांद भी वहीं रुके। वो है हमारा परमेश्वर। ये किसने बोला? परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर की बेटे आप और मेरे जैसे लोग। आज पारस होना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमें अधिकार और शक्ति देने वाला है। हमें किसी शक्ति के लिए किसी के सामने माथा टेकने की जरूरत नहीं, तेरे दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं, साड़ी पहनाने की जरूरत नहीं। हेलो हालेलुया, आपका परमेश्वर हालेलुया, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने हमें शक्ति दिया है, उसने हमें अधिकार दिया है। उसी पर विश्वास करे, उसी पर चले, इस दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका नाम एक बच्चे की धारा में है, शक्तिमान। शक्तिमान, हमारे परमेश्वर शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। वो तो फिल्म में शक्तिमान दिखाता है, उसका पीछे, वो शक्तिमान के पीछे कोई कुत्ता भागे तो वो भागेगा, भागकर जान पर चढ़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान। तो पहला पॉइंट क्या था? हमारा परमेश्वर हमें अधिकार और शक्ति को देने वाला, हमें अधिकार और सामर्थ्य को देने वाला परमेश्वर है। प्रकृति पर अधिकार, परिंदों पर अधिकार, राजा के सामने भी, अधिकारी के सामने भी अधिकार। बहुत कुछ हमें सीखना है, लेकिन मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार और सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है।
ये परमेश्वर कैसे रस्सी से उतारते हैं क्या, या इंजेक्ट करते हैं क्या, या गोली दवाई में मुंह में डालते हैं क्या? नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। प्रेरितों की पत्री नया नियम में 1-8 आदमी कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे। बोनविटा खाने से नहीं, कॉम्प्लान खाने से, बूस्ट खाने से, दूध पीने से ये ताकत नहीं आता, ये सामर्थ नहीं आता। ये सामर्थ पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। ये सामर्थ कहां से होते हैं? पवित्र आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। आप इधर देख रहे हैं, हमें देखना, ठीक है? ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। कोई परेशान हो रहा है? कोई खड़े उधर? कोई दिख रहे? क्या परेशानी हो रहा है? बोलो, इधर देखना। वजन अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? वो बोलो, अच्छा लग, ठीक है। इधर देखना। हमें, हमारा परमेश्वर कौन है? हमें अधिकार और सामर्थ को देने वाला है। आपको भी प्रभु अधिकार देगा, अभी नहीं। अभी आपके ऊपर अधिकार करने वाले को निकालने का भी अधिकार है। हालेलुया। उसके ऊपर स्थिति में अधिकार भाग जाता है। अभी 2 हफ्ते से आपको कोई परेशानी है? नहीं है। देखिए, आप स्वयं गवाह बता रहे हैं, 2 हफ्ते से जब से आने लगे उसको कोई परेशानी, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव रखने वाले उस अंधकार की ताकत चले गए। हमने कुछ जारा बुकी किया नहीं, आपके ऊपर पानी नहीं डाला, तेल नहीं डाला, आपके ऊपर और कोई जादू टोना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हर अंधकार आपसे दूर हो जाएगा। हमें इसको देखो, ये परिवार विश्वास में आने के कारण आपने गवाही बताया था ना, यही बेटा है। हफ्ते में 2 बार इंदौर जाते थे इसकी खून चढ़ाने के लिए। इसके शरीर में खून नहीं बनता था, जितना खून आते वो पानी में बदल जाता, और ये जीने की उम्मीद नहीं था। इसकी पूरी कमाई 6 दिन काम करना, 7वां दिन डॉक्टर के पास ले जाकर उधारी कर फिर आना, यही था। लेकिन परमेश्वर के पास आए, 1 पैसे का भी खर्च नहीं हुआ। ना मोमबत्ती लगाए, ना अगरबत्ती लगाए, ना कपूर लगाए, ना लोबान लगाए, ना केले लाए, ना फल लाए, बल्कि परमेश्वर के पास आने से वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये उनकी गवाही है। परमेश्वर में अधिकार और सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौवे को भी आज्ञा दिया, हे कौवा। परमेश्वर ने ये बोले, मैं कौवे को बोलूंगा तू चली जाना, मैं कौवे को बोलूंगा कौवा उधर टाइम पर तुझे खाना। ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा नहीं। मैंने कौवे को आज्ञा दी है। हेलो, हेलो बहन, मैंने कौवा को आज्ञा दूंगा तू चले जाना नहीं। मैंने कौवा को आज्ञा, मुखों को आज्ञा दी है। आज्ञा, इसका मतलब आप जब परमेश्वर के कार्य करने के लिए जब तैयार हो तो आपके लिए प्रभु कार्य करेगा। जब तुम अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, प्रभु अपने कदम आगे बढ़ाएगा। जब तू अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, प्रभु अपने हाथ आगे बढ़ाएगा। जब तू अपने जबान प्रभु के लिए खोलेगा, प्रभु अपने जबान तुम्हारे लिए खोलेगा। तू प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए तैयार होगा नहीं, बल्कि करके रखेगा। जो प्राणियों में से सबसे बुरा, सबसे गंदा, गंदगी खाने वाले, कचरा खाने वाले, सड़ा मरा हुआ चीजें खाने वाले, कोई कौवे को नहीं पालता। कौन पालता कौवे को पिंजरे में? कौन कौवे के गाना सुनते है? अरे कोयले का, कोयले नहीं, क्या बोले, कोयल है ना, कोयल। फिर क्या कोयल कहला, फिर क्या वो मैना, कोयल, ऐसे चीजों की वाणी सुनने में अच्छा लगता। मिट्टू को लाकर जबरदस्ती बोलो 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 बोलो, मिट्टू को बोल कर उसको सिखाता है। लेकिन कौवों को किसने सिखाया है? किसी ने नहीं। देखिए, समाज में
आप किसी के द्वारा आकर्षित नहीं है। समाज में आप भले निचले स्थान में हो, परिवार में लोगों ने आपको छोड़ रखा है, आप किसी काम का ना होगा, आपको खूबसूरती नहीं होगा, आप पढ़े लिखे ना होगा, आप में कोई ज्ञान बुद्धि ना होगा, आप में और कोई ताकत बल ना होगा, आप में कोई खासियत ना होगा, लेकिन आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको देखता है, आपके द्वारा वो महान कार्य को करना चाहता है। एक बात मानो, शायद आपको नहीं पता, प्रभु की सेवा करने वाले लोग कौवे की बात हमेशा करता है, क्योंकि ये प्रभु का दास था। वो जाकर किरीत के नाले के पास बैठता था, तो सुबह शाम किसको देखते हैं? तो प्रभु का दास लोग बोलते हैं, इस महीने कोई कौवे नहीं आए। अभी लॉकडाउन है, आराधना भी नहीं, विश्वास भी नहीं, भेंट भी नहीं है ना, पहला फसल भी नहीं, दूसरा फसल भी नहीं है, भेंट भी नहीं, कोई कौवा ये प्रभु का दास होगी। ऐसा कभी बोलेंगे हाँ हमारे लिए एक कौवा आया था, एक कौवा आया था। हालेलुया। तो देखिए, इस हम मिट्टू तोता मैने की बात नहीं करते, मोर की बात नहीं करते, हम कौवे की बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी महान है। कौवे के पास भी गवाही होता है, कौवे के पास। आप अय्यूब के पुस्तक पढ़िए, 38 अध्याय उसकी 41वीं आयत। अय्यूब 38 अध्याय 41वीं आयत पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए, कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, निराहार उड़ते फिरते, तब उनको आहार कौन देता है? अब सवाल आपको देना है, कौवे के बच्चे भूखे निराहार, आहार नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उड़ते फिरते, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिला। तो उसको आहार कौन देता है? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन देता? कौवा। कौन सी कौवा देगा? अरे कौवे के बच्चा खाने नहीं मिल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर भाग रहे, उसको खाने नहीं मिल रहा है। कौवा के बच्चे को उसके मां लाकर देना चाहिए, लेकिन यह लिखा हुआ है जब कौवे के बच्चे निराहार खाने के लिए उड़ते फिरते हैं, उसको खाना कौन देता है? यहाँ पर लिखा हुआ उसकी मां भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसको नहीं मिल रहा भैया। अब एक आयत और पढ़िएगा, भजन संहिता में चलिए, 147 का 9 आयत पढ़िए। भजन संहिता 147 उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा। पशुओं को और कौवे के बच्चों को, वो पशुओं को और मिट्टू को, वो पशुओं को और मोर को, अरे भैया वही लिखना था ना। मोर भी अपनी देशीय पक्षी है, और पक्षियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है भैया, पंख पसार कर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो प्रभु को कम से कम उसको तो याद करना था, लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ? वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को, और भी प्राणी का नाम लिखा है क्या उधर? नहीं है। बाप रे बाप, क्यों? मैं कहता हूं परमेश्वर बाकी प्राणियों का नाम जिक्र करना ना चाहते हुए कौवे के बच्चे के नाम लिया। क्या लिया है? वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। परिभाषा में ऐसा नहीं, अपने आहार देता है। अरे पशु को घास देता, कौवे को भी घास देंगे क्या? आप तो समझ आ गए? उसका परिभाषा है अपनी आहार देता है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? वो अपनी आहार देता है। हर प्राणी के अलग अलग खुराक होता है। आमेन। पशु की आहार, गाय की आहार कुत्ता नहीं खाता,
है ना। गाय जो चारा खाता वो चारा बकरी नहीं खाता, सही है कि नहीं। बकरी कुछ ऐसे खास पत्तियों को खाता है, गाय चारा को भी खा लेता है, और खरगोश वो अपनी अलग चारा होता है, लोमड़ी अपनी अलग चीज खाते हैं, कौवा अलग खाता है। इसलिए वजन में उसका परिभाषा में थोड़ी सा छूट गया है। वो कौवे वो पशुओं और कौवों को अपनी अपनी आहार देता है। कितना महान परमेश्वर है। कौवे के बच्चे को इतना बड़ा मटन दे दिया, बुकड़े को लाकर दे दिया, कुकड़े को लाकर दे दिया, नहीं, कौवे के बच्चे कुछ का, कौवे के बच्चे की बात करता है। कौवे के बच्चे बताया जाता 8-10 दिन तक बाहर की कोई चीज खा नहीं सकता, उसकी हजम नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है आंख नहीं खुले, उसको पर ना निकले, ऐसा रहता है। लेकिन उसको बाहर की चीजें खाने का ताकत उसको नहीं। लेकिन उस समय पर बताया जाता है उसके मुंह में इस अंदर जब चिल्लाते हैं ना, इधर कहते पुकारते हैं। पुकारने की जरूरत नहीं, ऐसे लाकर देना चाहिए कि नहीं। लिखा हुआ वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं। यह परमेश्वर के वजन में एक के शब्दों के बहुत अर्थ है। ये जब कौवे के बच्चे में ये मुंह खोल बंद करते हैं ना गले में, बता जाता इसकी गले में, इस अंतरिक्ष में जो वायु है उसमें ह्यूमिडिटी होता है। क्या मैंने ह्यूमिडिटी, नमी होता है। नमी इसकी गले में आकर इसके शरीर से निकलने वाले एक एंजाइम होता है, शरीर से एक अम्ल निकलता है, एक एंजाइम निकलता है। ये वायु के अंदर के पानी की नमी और ये एंजाइम दोनों मिलकर एक छोटा सा पेय, एक छोटा सा लिक्विड, क्या बोलेंगे, है ना, एक द्रव पैदा होता है। आपको समझ आ गया, वही उसके आहार है। बताओ और किसी परिंदों में ऐसा नहीं होता, बताता, मैंने जांच पड़ताल किया नहीं, लेकिन मैंने सुना है और किसी पक्षी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि कौवे के बच्चे जब तक बाहर की खुराक को नहीं खा सकते तब तक परमेश्वर ने उसके लिए अंतरिक्ष में, प्रकृति में, इस मौसम में एक ऐसा टॉनिक, एक ऐसा दूध, एक ऐसा द्रव पदार्थ हालेलुया सवाल कर रखा है। तू पुकारते जाओ, तू पुकारते जाओ, तू पुकारते जाओ, मैं तेरे मुंह को भरूंगा। वजन में कहा चलेगा, तू अपने मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। तू अपने मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ढूंढो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, ताली बजा के उसकी महिमा करें। हम जल्दी आगे जाएंगे। पहला गुण हमने सीखा, हमारा परमेश्वर जिसके पास शक्ति और सामर्थ, अधिकार और सामर्थ को देता है, और वो हमें देता है और हमें इस्तेमाल करता है। हमें और भी बताना चाहते हैं, लेकिन आगे चलिएगा। दूसरी बात, हालेलुया, आपको 18 अध्याय में जाना है। 18 अध्याय में उसकी 20 आयत से, 18 अध्याय की पहली आयत से एलिया और बाल के पुजारी, एलिया नबी और बाल के पुजारी। बाल कौन है? बाल वहां की देवता है। हेलो, वहां की मुख्य देवता है बाल। बाल देवता के अर्थ समृद्धि की देवता। समृद्धि मालूम है कि नहीं? क्या समृद्धि? बारिश की देवता। बाल जो पानी बरसाने वाला। आपका मैंने कोई धूप का, कोई हवा की, है ना, इधर भी होता है कि नहीं? हवा की देवता, धूप की देवता, पानी का देवता, फसल की देवता, है ना, इस प्रकार मुट्ठी की देवता, मुट्ठी का देवता, पैसे का लक्ष्मी जी, मुट्ठी की सरस्वती, इस प्रकार, है ना, वायु पुत्र हनुमान। इस प्रकार वहां पर होता बारिश, जो फसल को, उत्तम फसल को प्रदान करने के लिए बारिश की जरूरत है, बाल देवता। तो वहां की एक बहुत महान
देवता है बाल देवता। बाल देवता की पुजारी यहां पर 400 और 450 इजबेल डायकी की मेष में से रोज खाने वाले 450 और बाल के अलग है 850 पुजारी इसके खिलाफ खड़ा हो गया। किसके खिलाफ? एलिया के खिलाफ। ये ऐसे कौन सी आया रे भैया हमारे देश को बर्बाद करने के लिए? और राजा के साथ ये 850 पुजारी, और ये आदमी अकेला है। लेकिन राजा के पास गए एक शर्त रखा, ये काम करते चलो तुम्हारे पुजारी लोग और हम एक शर्त रखते हैं, हम एक वेदी बनाकर बलि चढ़ाते। उस समय पर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करता था? बलि चढ़ाते थे। बोले तुम्हारे 850 लोग एक बलि चढ़ा दो और मैं भी बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त। शर्त क्या है? जो ईश्वर आग स्वर्ग से उतारना है, हम माटी जलाकर तेल डालकर घी डालकर आग नहीं लगाना, हम वेदी तैयार करेंगे, बलिपीठ बलिवेदी तैयार करेंगे, लकड़ी जमाएंगे और बलि के मृगों को काट कर रखेंगे, बिल्कुल, लेकिन आग न लगाएगा। आग ऊपर से आना है और जलाकर इसको ग्रहण करना। तो वही परमेश्वर सही जीवित परमेश्वर है। यदि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैं मानूंगा, यदि नहीं तो मैं करूंगा। मेरा परमेश्वर करेगा तो तुमको मानना पड़ेगा। राजा ने बोला अच्छी बात, बहन आपको समझ आ रहे? आप यही है, कहीं गए मन, बट आप यही है कि नहीं? बात समझ रहे? अभी 18 अध्याय को पढ़ना, पेज नंबर कौन सी है? 436 पूरा पढ़ना। मैं संक्षिप्त में ये बात को करता हूं। अब क्या क्या मालूम है? 20 आए थे, लोगों ने क्या किया? नहीं अब और उस अध्याय को जब पढ़ेंगे, ये लोगों ने सब लोग इकट्ठा हो गया, लोग भी इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए। अब ये 850 लोगों ने बड़ी वेदी बनाए, बड़ी वेदी बनाए और उसके ऊपर लकड़ी जमाए। पूरा पूजा पाठ मंत्र विधि जो भी हो उसके हिसाब से होते। ऐसे नहीं है कोई भी लकड़ी, उसके लिए भी अलग लकड़ी होगा। सब लाकर उसको जमाया, प्राणी को लेके आया, जो भी विधि के अनुसार सब कुछ कर लिया। सुबह से शाम तक ये लोग अपने ईश्वर को पुकारा, हे बाल हमारे ईश्वर, तू आकाश से आग उतार। आप उस आयत को थोड़ा पढ़िएगा ना, हमारे बलि को, हालेलुया, हमारे बलि को ग्रहण कर, ठीक है ना? देखो उसकी 26 आयत से, 18 की 26 है। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक, दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करने लगे रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, हे हमारे ईश्वर हमारी सुन, हे हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपकी भक्त है, हमारी परंपराओं से आपके भक्त है, हमारी सुन करके ये बार बार करे। परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला, ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ है, ठीक है ना? और तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। अब फिर वो लोग उछलने कूदने, खुश करने के लिए उछलने कूदने लगे। आगे दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो। थोड़ा ऊंचे शब्द से पुकारो भैया। वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। वो ध्यान में कहीं दुआ प्रार्थना में बैठा होगा, इसलिए थोड़ा आवाज जोर से लगा दो। तो कोई यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो सकता है कि वो सोता हो, उसे जगाना चाहिए। उसको जगाना चाहिए। सोता भी है क्या? नहीं, शादियां नहीं होता, कब से क्या मालूम, शादी कब से बंद हो रहा है? सोएगा
फिर शादियां नहीं होगा। बताया जाता है इस साल में सबसे ज्यादा शादी होने वाला था, लेकिन कोरोना ने लात मार दिया। बता रहा था इस साल में हमारे एक मित्र जन है, वो यहाँ से देवास के आगे शादी के लिए गया, पूरे परिवार के साथ गाड़ी लेके गए। मेरे अभी क्या है थोड़ा बाद में, नहीं भैया अभी भाई साहब क्या बताऊं, अभी इस साल में सबसे ज्यादा शादी है, इसके बाद मुहूर्त नहीं है, फिर अभी कुछ साल के लिए मुहूर्त ही नहीं है। इसलिए उसने इस कोरोना में अपने पूरे परिवार को सरकार की परमिशन लेकर देवास के आगे क्या मालूम वो कामर दे, हाँ जो भी अपने बहन के पीछे देपालपुर देखो डॉक्टर साहब। अरे वो कौन है, कौन था? वही तुम्हारा मामा गया तो उसी की बात कर रहे। अच्छा ये नहीं है तो बोल तो सो रहा हूँ, शायद उसको जगा दो। आगे कहीं सोया होगा, यात्रा में होगा, उसे जगाना चाहिए। कहीं सोया होगा, यात्रा में होगा, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार, और उसने पुकार कर अपने रीति के अनुसार चूड़ियों और बर्छियों ओ चूड़ियों यानी औजारों से अपने आप को घायल किया, ताकि उस ईश्वर को खुश करने के लिए शरीर पर टॉर्चर किया, चोट पहुंचाया, खून बहाया, यानी अपने शरीर पर लोग करते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, वो भी किया ताकि कम से कम ईश्वर प्रसन्न हो जाए। आगे यहाँ पे घायल किया कि लहूलुहान हो गए, और लहूलुहान हो गए। ये पूरा 850। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। अरे दोपहर क्या, भेंट चढ़ाने के समय तक यानी शाम के समय, शाम की बलि होता है, यानी सुबह से हो गया, वो यही करते रहे। आगे परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, कोई शब्द सुन ना पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया, और ना किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब देखो भजन सिंह कहते उन्हें कान तो है लेकिन सुनता नहीं, आंख तो है देखता नहीं, मुंह तो है बोलता नहीं, नाक है सुनता नहीं, पैर है तो चलता नहीं, हाथ है तो स्पर्श नहीं करता है, उनको बनाने वाले भी ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब आगे बढ़े, जल्दी क्या हुआ आगे। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। अब बस तुम्हारी ड्यूटी हो गया ना, टाइम हो गया ना, ज्यादा भी हो गया, अब मेरे निकट आओ। ये एलिया ने क्या किया मालूम है, जब नीचे जल्दी पढ़िएगा। और सब लोग उसके निकट आए, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहोवा की वेदी को नया नहीं बनाया, जो गिराई गई थी मरम्मत किया। यहाँ एक संदेशा है, हम यहोवा की वेदी है, हमारे हृदय में परमेश्वर का वेदी है, मंदिर है, ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर की आराधना के पहले क्या करना है, इसकी मरम्मत करना, अपने जीवन की दुरुस्त करना है, मरम्मत होना है, पापों को छोड़ना है, बुराइयों से अलग होना है, अशुद्धियों को दूर करना है, अपने आप को शुद्ध कर पवित्र कर क्या करना है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना है, हालेलुया, मरम्मत करना है। कितने को समझ आ गया है? कोई हटे कटे फिल्मी हीरोइन को देखकर परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होता, हटे कटे मसल बना कर रखा है, बड़े मसल। हमारी रेचल कभी कभी इतनी सी रोटी करके बोलेगा, पकड़ कर देखेगा, है ना? आज भी करना ऐसे करने का, ठीक है? परमेश्वर उनको पसंद करता है जो अपने आपको मरम्मत करता है। कैसे मरम्मत करना? वचन से मरम्मत करना, पवित्र आत्मा से मरम्मत करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने आप को मरम्मत करना, टूटे फूटे को क्या करना है, मरम्मत करना है। हालेलुया, मरम्मत किया। आगे फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर लेकर उस वेदी को बनाया है। हालेलुया, आगे। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, यहोवा के नाम की वेदी बनाए, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक और संदेशा है, हर वेदी पर तुम जाकर क्या नहीं करोगे, बलि नहीं चढ़ाओगे। वो भी तो वेदी है, वो भी तो मंदिर है, रेलवे पटरी के पास भी तो मंदिर है, उसके आगे भी तो मंदिर है,
उसके इधर भी तो मंदिर है, चलो उधर भी, चलो इधर भी ना। हर जगह पर तुम क्या नहीं करोगे, बलि न चढ़ाओगे, हर जगह पर सिर न झुकाओगे, उस पर भी, इस पर भी, इधर भी, उधर भी नहीं, बल्कि यहोवा की वेदी पर आपको आना है। भले वो दुरुस्त है, भले कई दिनों से आराधना ना होते हो, भले ज्यादा लोग इकट्ठे होता ना हो, भले वहां कोरोना की वजह से लोग न हो, लेकिन तुझे आना यहोवा के वेदी के सामने। भले मंदिर, कोई मकान के अंदर, कोई चर्च में जा नहीं पाएगा, लेकिन ऑनलाइन में हो, जूम में हो, फेसबुक में हो, तेरे घर के अंदर हो, तेरे गाड़ी के अंदर हो, परमेश्वर की वेदी तुझे वही बनाना है। परमेश्वर वही उतरता है। कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं वहां उपस्थित हूँ। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार, अवस्था के अनुसार आने वाला प्रभु नहीं, व्यवस्था, अवस्था और व्यवस्था, समझाए कि नहीं? हम हमारी अवस्था ऐसा है, आज हम ऐसे करते हैं भैया। तेरी अवस्था को देखकर नहीं, परमेश्वर व्यवस्था पर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार आपको आशीष देने वाला है। जब व्यवस्था पर रहोगे तो आप जीवन में अनुग्रह पाते रहेंगे बेटा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा, आगे पढ़े जल्दी। और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सहा बीज समा सके। तब उसने, देखो, वेदी के बाद चारों तरफ से गड्ढा खोदा, उसके अंदर बीज बोने का जगह जैसा क्यारी बनाया बड़ी, उसके अंदर फिर पानी भरा। क्या पागल पड़े भैया अपने हिसाब से, ताकि तुम्हारे दुश्मन ये नहीं बोलना इसने वेदी के नीचे कोई आग छिपा कर रखा था, उसके नीचे पहले से कोई आग था और उसने कोई चारू अंदर करके आग आया करके नहीं बोलना। इसलिए उसके चारों तरफ से क्या बनाया, क्यारी बनाया, उसके अंदर पानी भर कर रखा, ताकि नीचे से भी कोई दूसरा आदमी ना हो। आगे पढ़िएगा। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु बलि, 4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु बलि के ऊपर और लकड़ी पर उंडेल दो, और लकड़ी पर उंडेलो। 4 घड़े पानी भर के उंडेलो। इसके बाद तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। दूसरी बार भी ऐसा करो। 8 बार हो गया। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तीसरी बार भी हो गया, 12 घड़े हो गया। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। देखो, ये पानी इस बछड़े के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, वेदी के ऊपर गिरकर नीचे आकर ये नाला भर गया चारों तरफ से, फिर बहने लगे। इतना पानी भर गया। देखो, प्रभु के लिए कुछ करना है, पूरे दिल से करना है, पूरे मन से करना है। आना है तो पूरे दिल से आना है, गाना है तो दिल से गाना है, देना है तो पूरे दिल से देना है, जाना है तो पूरी उत्साह के साथ जाना है। नाम के लिए नहीं। यहाँ पानी की कोई रोनी नहीं, लेकिन डाल दिया। अरे नाम के लिए 1 बार डाल देते, 2 बार डाला ना, 3 बार डाला। जब तक ओवरफ्लो, जब तक बहाव ना हो तब तक डालना है, ताकि तेरा दुश्मन तेरे ऊपर उंगली ना उड़ा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पढ़िएगा। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। एलिया नबी समीप जाकर चिल्लाया तो नहीं, पुकारा तो नहीं, कहने लगा। प्रभु से बात करना कहने की तुल्य है। आगे। हे इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। क्या कहा? हे इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। आज प्रकट कर, इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। और मैं तेरा दास हूँ। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तुझसे वचन पाकर किए हैं।
हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन की लोग जान ले, मेरे सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ पढ़िए 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। देखो कितने देर तक वो लोगों ने भोर से लेकर दोपहर तक, दोपहर से फिर बलिदान के समय तक, ऑलमोस्ट पूरा दिन ये लोगों ने चिल्ला कर शरीर पर वार करते, चोट करते, खून बहा के लहूलुहान होकर इतना किया। एलिया ने कुछ नहीं किया, 2 शब्द प्रार्थना किया, तू इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, मैं तेरे दास, तू आग प्रकट कर ताकि ये लोग जाने तू ही जीवित यहोवा। ज्यादा डोंग नहीं, ज्यादा चिल्ला चोट नहीं, ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा प्रकट करना नहीं। इतने में क्या हुआ? पढ़िए 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हाँ उसके अंदर थोड़ा जोश आने दो। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट, नीचे से आए थे क्या? आकाश से प्रकट हुआ। आगे और होम बलि की लकड़ी और पत्थर, होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को धूली समेत भस्म कर दिया। धूली समेत भस्म कर दिया। पत्थरों को भी, होम बलि की जो बकरी का रखा था, भेड़ को रखा था, ठीक है, उसको तो जला दिया, लकड़ी भी जला दिया, पत्थर को भी जला दिया, धूल को भी भस्म कर दिया। और गड्ढे में का मैं एक बात बताऊं, दुनिया की कितने भी फ़ारेनहीट डिग्री की आग डाले, पत्थर जलकर राख होना थोड़ा मुश्किल लगेगा। पत्थर जलकर राख होता, अपने घरों में पहले पत्थर की चूल्हा बनते थे, गांव में है कि नहीं? 3 पत्थर रखकर, हमारे उधर पत्थर के, इधर पत्थर रखकर फिर ऊपर से मिट्टी का चारों तरफ से, हमारे उधर 3 पत्थर लेकर क्या करता है, इधर 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 गाड़ा। हमारे उम्र भर दादा दादी के जमाने से वही पत्थर है। हेलो, दादा दादी के जमाने से वही पत्थर की चूल्हा है। पापा मम्मी के समय पर भी वही चूल्हा, हमारे समय पर भी वही चूल्हा थे। कोई चूल्हे का पत्थर का इतना भी जलकर राख नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सी आग है? ये दुनिया की आग नहीं, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग है। पत्थर को भी, धूल को भी भस्म कर देता है। इस आग के सामने तो दुनिया खेलते भैया, और एक बात, उस आग के सामने आप आया है, आपके असंभव को संभव करने वाले, आपके बीमारी को दूर कर कर आपके जीवन को बदलने वाले, आपको आनंद जीवन में लेके जाने वाले, हालेलुया, स्वर्ग राज्य की वारिश बनाने वाले, वो जीवित परमेश्वर के पास आप आए हैं। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं? हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देने वाला है। पहली बात क्या था? हमारा परमेश्वर हमें शक्ति और अधिकार देता है ना? नहीं तो सामर्थ्य और अधिकार को देता है। नंबर 2, किस पर? इवन प्रकृति पर भी, मौसम पर भी, प्राणियों पर भी। आमेन, हालेलुया। आपको समझ आ रहे बात समझ आ रहे? दूसरा, हालेलुया, वो आग से उतर देने वाला है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम ये चिल्लाने का, कहने का मतलब यही है, और कुछ नहीं। यहाँ हमारे पास कोई धर्मांतर नहीं है। हाँ, आपके मन में परिवर्तन हो गया तो आप बदल गए हैं। आपकी 10 एकड़ खेती मेरे नाम पर तो देगा नहीं। आपकी सोना चांदी चूड़ी कंगन निकाल कर अभी तक दिया नहीं, हमारे बहनों ने दिया नहीं। अब क्या मालूम कब देने वाला? कोई नहीं दिया अभी तक, किसी ने नहीं दिया, देता नहीं। डालता थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भेंट वेंट प्रभु के नाम से डाल के जाते हैं, वो भी अभी बंद है। लेकिन कहने का मतलब, हमारा परमेश्वर, हम जिसकी पूजा इसलिए करता है, वो आग से जवाब देने वाला है। आग की और भी घटना है, लेकिन वहां दूर जाने को मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ।
आज मैं 2 ही बात कहा है, मैं 6 बात बताने वाला था, बाकी शाम को बताऊंगा। आप ऑनलाइन में बने रहिएगा ताकि हम इसी टॉपिक को और सीखेंगे और आपके जीवन आशीष में बदल जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी पूजा करते हैं? किसी पत्थर के नहीं, किसी मूर्ति का नहीं, किसी हवा पानी आग का नहीं, बल्कि आग को भी स्वर्ग से आग उतारने वाले, स्वर्ग की आग में प्रकट होकर कार्य करने वाले परमेश्वर। भैया एक तो वेदी के ऊपर आग उतरा, लेकिन वही परमेश्वर ने नया नियम में प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में पेंटेकोस्त रोज उसने आग उतारा, जो उसके कदमों पर बात जो होकर रहता था, उपस्थित रहता था। उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के आग को उतार कर करने वाला परमेश्वर है मेरा रात का परमेश्वर। हालेलुया। ये आग, हालेलुया, सामर्थ्य से भरने वाले आग है। ये आग जीवन नाश करने वाले आग नहीं, बल्कि जीवन देने वाले आग है। ये आग जलाकर राख भस्म करने वाला नहीं, बल्कि आपको सामर्थ्य में बदलने वाला है। हालेलुया। ये आग ताकत को खत्म नहीं करता, बल्कि ताकत और सामर्थ्य को देने वाले पवित्र आत्मा की आग। पवित्र आत्मा कैसे आया था? आग की शोले के मानिंद, आग की शोले के मानिंद उतर आया और एक एक के ऊपर आग ठहरी। क्या ठहरी? आग ठहरी, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज दिन भर इसी के बारे में प्रचार करता रहूं, लेकिन इतना काफी। अभी आदूर से आए हुए हमारे भाई परिवार है, बेटी को लेके हम उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। और आप सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे, वचन को सुन रहे हैं, 2 बातें आज हमने कहा एलिय्याह के जीवन के साथ। नंबर 1, our God is the God who gives the power and the strength. Hallelujah. Authority and the strength. हमारा परमेश्वर हमें क्या देता है? अधिकार और सामर्थ्य को देने वाला। नंबर 2, our God is the God who gives the answer through the fire. हमारा परमेश्वर आग उतार कर आग में जवाब देने वाला। लोग जवाब के लिए सिक्का डालेंगे। बोलो क्या आ गया? क्या बोलेंगे? आटने के कंधार ऊपर डालकर ऐसे करके बोलेगा, बता दो। चटिया पट देकर उत्तर बताने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि वो स्वयं प्रकट होकर आग में प्रकट होकर आपके जवाब को देने वाला परमेश्वर। हमारा बचपन में पैसा उतना तो नहीं था चटपट करने के लिए, हम लोग पत्ती तोड़ते थे। पत्ती, किसी पत्ती इतनी से तोड़ेगा, पत्ती को इतनी तोड़कर बोलेंगे अंदर या बाहर, पत्ती का अंदर बाहर, और ऐसा करे। हाँ, अंदर हो तो ईसा, अंदर हो तो हम, बाहर हो तो तुम। हाँ, अंदर या बाहर, ये अंदर बाहर करने वाला, चटिया पट वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर नहीं, वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। और वचन में लिखा वो भस्म करने वाला आग भी है। हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। हे परमेश्वर को बोलने वालों, बड़ी बात ही जान लो, ऐसा हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं, छुड़ाने वाला कोई नहीं हो। उसके पास आने वालों के लिए वो सामर्थ्य देता, अधिकार देता, उत्तर देता, और उससे मुंह फोड़कर जाने वालों को वो फाड़ डालने वाला परमेश्वर है, और जलाकर अग्नि के साथ राख करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें क्या करना है? जैसे एलिय्याह ने बोला, मैं जीवित परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में बने रहने वाला भक्त हूं। आज हमारे गवाही होने दो। और आप जो कहोगे बहन, मैंने एक बात बताया, हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य को हमने देखा। हम कहता हूं, हम इतनी पवित्र तो नहीं है, संत नहीं है, आत्मा से सबके ऐसे तो नहीं है, कई खामियां हैं, लेकिन जब कुछ बातें कहता है हो ही जाता। वैसे क्यों? परमेश्वर हमारी जो बात है उसको हाँ में हाँ कर देता है।
इसलिए याकूब की पत्री में हमने पढ़ा, ये लिया हमारे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था। एलिया को भी दुख होता था, गुस्सा होता था, दुख होते थे, कभी खुशी भी होता था, भूख लगते थे, प्यास लगते थे, कपड़े की जरूरत था, गाड़ी की जरूरत था, घर की जरूरत था, हमारे समान थे। लेकिन जब उसने कहा, खुदा ने पहला, हाँ ठीक है बेटा वैसे ही हो, परमेश्वर ने अधिकार दे के रखा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे के रखा है। अधिकार। मैं आपको एक बात को बताऊं, ये देश इतनी महामारी आए, पूरे विश्व इतनी तूफान आए, सुनामी आए, महामारी आए, ये कोरोना आए, बम गिरते, युद्ध होते, लेकिन नाश क्यों नहीं होता मालूम है? खुदा ने अपने भक्तों को अधिकार दे के रखा है। वो देश के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु अविनाश न करना, अविनाश न करना, अविनाश न करना। आपको मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम, ये हमारी छोटी बेटी रोज रात को प्रार्थना करते हैं, हमारे कॉलोनी को बचाना, हमारे खंडवा के सभी कॉलोनी को बचाना, खंडवा शहर को बचाना, कोरोना से बचाना, खंडवा जिले के हर गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, आसपास के खरगोन बहरामपुर जिले को प्रार्थना करते हैं ताकि कोरोना से बचाना। ये छोटी बच्ची प्रतिदिन ऑनलाइन में जितने लोग गवाह है, भले प्रार्थना हम बुलवाते हैं, हम बोल के देते हैं, वो अपनी छोटी तोतली शब्दों में कहता है, ये देश नाश होने से, बर्बाद होने से, महामारी से, विनाश होने से बचाने के कारण खुदा ने हमें अधिकार दिया है। हाँ, अधिकार दिया है। बहनों भाइयों, आपके पास खुदा ने अधिकार दिया है, आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। बेटियों, आपको अधिकार दिया है। बहन मुझे देखिए, ममता बहन मुझे देख, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, इस देश को बचाने के अधिकार दिया है, महामारी से गांवों को, शहरों को बचाने के अधिकार आपको दिया है। प्रभु का दासों, आप अपने आप को कमजोर न समझे। जिन जगहों पर प्रभु ने आपको रखा है, God has given the authority and power। ये लिया हमारे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था, उसको भी भूख लगता था, उसको भी प्यास लगते थे, उसको भी बीमारी होते थे, शायद उसको भी गुस्सा आते थे, उसको भी क्रोध होता था, उसको भी परिवार हो सके, लेकिन हमारे समान व्यक्ति ने जब उसने कहा, प्रभु ने उस पर आमीन कहा है, तो आपके पास भी उसी अधिकार। याकूब की पत्री 5 अध्याय में कहता है, हालेलुया, भक्त लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। भक्त लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। ये संदेश आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा प्रदान करे, आपके अंदर एक सामर्थ को इम्पार्ट करे, आपके ऊपर परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा के अधिकार और अभिषेक और ताकत की शक्ति आज उतराए फेंके। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए आपको हर जगह पर रखा है। अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को हालेलुया कमजोर ना समझे, बल्कि ये कहे, हाँ मुझ में ताकत है, मुझ में अधिकार है, मुझ में पद है, मुझ में परमेश्वर की हालेलुया पूरे अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार में बढ़ने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे? अब जीवित परमेश्वर को बोले, प्रभु धन्यवाद देते तूने मुझे अधिकार दिया है। उस आग, पुराने नियम में जहां जहां कर्मेल की पर्वत पर आग, हाँ, उससे पहले अब्राहम अपने बेटे इसहाक की बलिदान पर आग उतरा था। परमेश्वर के मंदिर के अंदर स्वर्ग से आग उतरकर बलिदान में आग उतरता था। वही आग
कर्मेल आके मेरे ध्यान पर जो उतरा हुआ आग, आज उस आग मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने उतारा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के आग, असंभव को संभव में बदलने वाले, पाप के महामारियों को, पाप के रोगाणुओं को जलकर खाक करने वाले आग, शरीर की पाप की लालसाओं को नाश करने वाले आग, आपके अनुग्रहों को रोकने वाले बाधाओं को विनाश करने वाले आग, आपके खिलाफ बाधाएं बनने वाले, आपके नाश के लिए कोशिश करने वाले अंधकार की ताकत को खत्म करने वाले आग, जो पवित्र आत्मा के आग, मनुष्य की नजर में असंभव है करके सोचने वाले उन तमाम बात को संभव में बदलने वाले आग, आज परमेश्वर ने आपके भीतर उतारा है। भले पेंटेकोस्त के रोज जितने लोग उसके उपस्थिति में थे, हालेलुया, उतार कर उन्हें सामर्थ्य द्वारा दूसरी आत्मा आज आपके अंदर है। विश्वास करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए अब प्रार्थना में चले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज की पवित्र वचन जो हमें प्रकट किया है। प्रभु जी, आप हमें सामर्थ और अधिकार को देने वाला परमेश्वर, आप आग में प्रकट होकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचन के लिए, हमें सामर्थ्य से भरने के लिए, हमें उत्तर देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। जितने लोगों ने वचन को सुना, प्रभु जी ग्रहण किया, प्रत्येक को आशीषित कीजिए। महिमा, आदर, गौरव आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।